मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 23 जुलाई 2025 और समय हो रहा है 9:27। देखिए, टाटा मोटर्स में मैंने आप लोगों को कॉल दिया था, शानदार प्रॉफिट बना के दिया। मैंने भी लिया और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना है। ये हट जाए सामने से तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी थोड़ा नीचे आ गया, एक समय 3000 के आसपास टाटा मोटर्स का प्रॉफिट था, अभी 2100 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो बस ये जैसे हटता है फिर मैं बताता हूँ आपको, और सिलेक्शन रीजन भी बताऊंगा। कल कल ही मैंने लाइव ट्रेड वाले वीडियो में आपको बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीक से टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स रडार पर रहेगा। कल वाला वीडियो में आप सुनिएगा, मैंने ये बात आपको कहा था। तो ये मेरा है पोजीशन, अभी आप देखिए। आजा भाई। ये इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, वो पोजीशन देखिए। टाटा मोटर्स में भी 2400 का दिख रहा है आपको प्रॉफिट यहाँ पे, लेकिन ये जानते 3000 से ऊपर का था, 3100 का प्रॉफिट था। एक मैंने पुट लिया था 25,100 का, उसको मैंने काट दिया 47 रुपए के आसपास में। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, पहले पुट का देख लीजिए। 43 रुपए 85 पैसा पे लिया और 46 रुपए 90 पैसे पे निकल गया। हालांकि वो भी 50-51 हो गया, बिल्कुल सही लिया था। तो इसमें 225 रुपए का, 228 रुपए का बॉनी हो गया था। दूसरा ट्रेड मैंने लिया था टाटा मोटर्स का, और ये मुझे मिला था 4 रुपये 80 पैसे पर, और वो अभी चल रहा है 7.5 रुपए। एक समय 8, 8.5 के आसपास चला गया था, तो ये मुझे 3000 के आसपास प्रॉफिट दे रहा था टाटा मोटर्स। यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट होगा, बिल्कुल देखिए। 691-92 गया हुआ था, इसने हाई लगाया है 693 का, बिल्कुल सही। और वहां से थोड़ा सा करेक्ट किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये ऊपर और जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो इसलिए जा सकता है, मैं रीजन बता देता हूँ। मैंने कल ही लाइव ट्रेड के वीडियो में आपको टाटा मोटर्स का बताया था कि मेरे रडार पर अभी ये स्टॉक रहेगा इस वीक के लिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखिए, अभी एक्सपायरी नजदीक आ गया, मंथली वाला भी एक्सपायरी, ठीक है। और ये टाटा मोटर्स में इतने शॉर्ट बने हुए हैं ना, इतने शॉर्ट बने हुए हैं कि ये लोग जब मंथली एक्सपायरी नजदीक आ रहा है, ध्यान से समझिए, जब मंथली एक्सपायरी जब नजदीक आ रहा है, तो भाई कहीं तो शॉर्ट काटेगा अपना। तो वो जो शॉर्ट जो काट रहा है, इसके वजह से आपको ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग, आप इसका इंस्टा ऑप्शन में भी जाके देखेंगे तो आपको इसमें लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग, यही दो चीज दिखेगा, लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग। मैंने आप लोग को भी दिया, लेकिन जानते हैं लिखते लिखते 2-3 पॉइंट पार हो जाता है, तो इसमें मैं क्या करूं, है ना। मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मेरा प्रॉफिट हो गया 2320 रुपए का, इसमें ये मुझे 28 हो गया। देखिए, अब टोटल प्रॉफिट हो गया 3000 का। 3611 रुपया लगाया है मैंने, टोटल 3000 का मुझे प्रॉफिट बन रहा है। तो मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स एक बेहतरीन मूवमेंट बना के दिया, और सही डिसीजन मैंने लिया है टाटा मोटर्स में। इसका इंस्टा ऑप्शन आता हूँ, लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग, यही दो होगा टाटा मोटर्स में। पहले मैं शॉर्ट कवरिंग देखूंगा, है ना। ये शॉर्ट कवरिंग है टाटा मोटर्स, पी क्यू आर एस टी इसमें नहीं है, तब इसमें होगा लॉन्ग बिल्डअप में टाटा मोटर्स। टी टी वाले सेक्शन में जाएंगे, टी टाटा टाटा मोटर्स, आप यहाँ देखिए टाटा मोटर्स लॉन्ग बिल्डअप में नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये अच्छा प्रॉफिट बना के दे रहा है, तो मैं सबसे पहले इस प्रॉफिट को लॉक कर लेता हूँ, और आपके सामने ही लॉक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने लॉक कर लिया टाटा मोटर्स के प्रॉफिट को। तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 2749 रुपए का प्रॉफिट। तो इस हिसाब से दो ट्रेड लिया छोटा छोटा, और ये देखिए 8 रुपया 30 पैसा चला गया। मैं निकल गया 7 रुपया 95 पैसे पे, यानी टाटा मोटर्स फिर ऊपर भागा। देखिए, मैं आपको सॉरी, ये निफ्टी का है। 7 रुपया 95 पैसे पे मैं निकल गया, ठीक है, 7.95 पे निकल गया, और ये अभी चल गया 8.20 पे, यानी कि 3000 हो ही जाता। खैर कोई दिक्कत नहीं, अपना काम यहाँ पर हो गया है, उसमें कोई टेंशन वाली बात। अभी ये देखिए, ये मुझे लग रहा है ना, ये 700 का फाइनल टारगेट की तरफ जा सकता है। 700 इसका फाइनल टारगेट होगा। तो एक ही ट्रेड मैंने दिया और वो भी काम कर गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी ऐसे कोई खरीदने के जोन में नहीं है, और ना ही बेचने के जोन में। बेचेंगे इस एरिया के नीचे, खरीदेंगे जब ये 57,000 के ऊपर भी थोड़ा सा अगर टिकना स्टार्ट कर देता है, तभी 57,000 मेन हर्डल है। और ये जो जोन है ना, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन।
ये कोई ट्रेड वाला जोन नहीं है। तो वापस मैं टाटा मोटर्स वाले सेक्शन पे आता हूँ, इसको मैं रीजन समझा देता हूँ क्यों लिया था, फिर से वापस से समझिए। बहुत शॉर्ट बने हैं टाटा मोटर्स में, रिजल्ट वगैरह एम का देखते हुए, टाटा मोटर्स का देखते हुए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये इस एरिया के नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, इस एरिया का भाव अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 670 का आता है। लास्ट कल का अगर हम लो देखते हैं तो 672 के आसपास का था। तो इस वजह से चूंकि अपने सपोर्ट पर आया हुआ था, इसलिए मैंने कल ये बात कहा था कि मेरे लिए ये नेक्स्ट वीक में टाटा मोटर्स रडार पर रहेगा, और बिल्कुल देखिए उसी जगह से मैंने इसको खरीदना स्टार्ट किया आज, और बिल्कुल सही जगह से एंट्री हो गया। ये मैं वापस क्या बताता हूँ, ये 700, ये 700 का फाइनल टारगेट हो सकता है, 700 का, 700 का। अब ये आता है नहीं आता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर आना चाहिए। तो इधर का काम हो गया है। अभी थोड़ा सा मैं देखता हूं कि अडानी पोर्ट कैसा चल रहा है। अडानी पोर्ट भी मेरे लिए पॉजिटिव ही है, मेरा पॉजिटिव व्यू है अडानी पोर्ट पर। फिलहाल 1432 रुपए के आसपास चल रहा है, तो मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट एक अच्छा मूवमेंट बना सकता है। अगर इस एरिया के ऊपर ये निकालता है तो 1435-36 के ऊपर, तो मैं अडानी पोर्ट को आप लोग को देता हूं अडानी पोर्ट, और ये आ गया अडानी पोर्ट का। आजा भाई, नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया। इतना क्लिक कर लिया कि नॉट रिस्पॉन्डिंग चला गया, खैर कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां से कर देता हूं, कोई ऐसे टेंशन नहीं है। और काफी अच्छा चल रहा है आपका टाटा मोटर्स भी। अडानी पोर्ट्स, वो जब तक नॉट रिस्पॉन्डिंग में गया है तब तक हम लोग इधर देख लेते हैं। 1435 के ऊपर जाएगा तभी, उसके पहले नहीं करना है। चल, ये भी दे दिया अडानी पोर्ट को। अभी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग जोन में नहीं है, तो वहां पे अभी कोई ट्रेड करने का जरूरत नहीं बन रहा है। अभी एक ही रेंज में फंसा हुआ है ना। चलिए, 56,773 उसी के आसपास की चल रही है। अगर बहुत ज्यादा लगे तो 56,800 का एक कॉल ऑप्शन देखना पड़ेगा। जरा सा देखते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, लेटेंट व्यू भी हटा देते हैं। 56,800, 56,800 का कॉल ऑप्शन। इसमें टाटा मोटर्स बिल्कुल सही चल रहा है। टाटा मोटर्स देखिए वापस से, अच्छा थोड़ा करेक्टर के नीचे आ गया, लेकिन पुट ऑप्शन बहुत अच्छा चल गया, कोई बात नहीं। अब मैं इन लोगों को देखना होगा, मुझे लग रहा है 400, राउंड नंबर 400। चलिए यहाँ पे देखते हैं, राउंड नंबर 400 टेलीग्राम आया, हाँ ठीक है, बाय BN 56,800 का सी राउंड नंबर के ऊपर 400, 350, 450 और 500। देखिए ये CE होगा, मैंने CD लिख दिया है, ये हो गया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे भी डाल देता हूं। और यहाँ पे भी डाल देता हूं अपने मोबाइल ऐप पर। और नीचे आएगा तो आने देंगे उसको, हम लोग खरीदेंगे नहीं अभी, जब तक वो नीचे इस रेंज में बैंक निफ्टी फंसा रखा है। निफ्टी फिर यहाँ से ठीक है, निफ्टी को यहाँ से बाय किया जा सकता है एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ।
लेकिन थोड़ा रिस्क है उसमें। निफ्टी का कल एक्सपायरी है वीकली वाला। ये ध्यान रखना है। क्योंकि ऊपर तो भाई हर्डल है ना, ऊपर हर्डल है काफी बड़ा। 25 कल भी 25 200 250 गया था और दिमाग खराब कर लिया था, फिर नीचे आना शुरू कर गया, तो ये तो दिक्कत किया था कल। ये मुझे लग रहा है आज ये शॉर्ट कवरिंग में जाना चाहिए। कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं, गायब हो गया, आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। निफ्टी JKLM जे आया है, JKLMN निफ्टी। निफ्टी नहीं है इसमें, लॉन्ग बिल्डअप में नहीं है, शॉर्ट बिल्डअप में है क्या? एम आया है एन, इसमें भी नहीं है, शॉर्ट बिल्डअप में भी नहीं है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। इससे पहले शॉर्ट कवरिंग देख लेते हैं। निफ्टी है शॉर्ट कवरिंग में, ये देखिए, यानी ये ऊपर की तरफ का मूवमेंट बना सकता है। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, यानी जिन लोगों ने शॉर्ट किया उसको कवर कर रहा है वो लोग, तो ये ऊपर का रेंज को वापस दिखा सकता है। और ऊपर जो हर्डल है इसका 25,200, 25,100 पहला, दूसरा है 25,100 200, तो 25,100 पे तो ये ट्रेड ही हो रहा है, ठीक है ना। तो एक कॉल ऑप्शन यहां से भी इसमें चाहे तो छोटा सा ले सकते हैं। चलिए एक कॉल ऑप्शन ले लिया, एक लॉट 48 रुपए 10 पैसे में 25,150 का कॉल ऑप्शन है, और 26 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा था, अभी 7 का लॉस हो रहा है, 18 का लॉस हो रहा है, और कॉस्ट टू कॉस्ट हो गए, 22 का प्रॉफिट हो गया, स्टार्ट हो गया, 15 का प्रॉफिट है, तो ये चलेगा। और मुझे लग रहा है 25,150 ये जो हर्डल है आपका, आज का हाई है वहीं पर है, तो यहां तक एक बार दोबारा से ये क्लेम कर सकता है, और नहीं तो फिर 40 100 200 का लॉस लेके निकल जाऊंगा बाहर, उसमें क्या है। 25,150 सिर्फ रेड ही बना रहा है ये, और निफ्टी तो, बैंक निफ्टी तो कहीं जा ही नहीं रहा है। आप यहाँ पे देखें एकदम ये उसी जगह पे रुका हुआ है, तो इसका मुझे लेवल चेंज करना पड़ सकता है बैंक निफ्टी का, जो मैंने आप लोग को बाय साइड दिया है 400 के ऊपर। अभी भी लेवल हालांकि है तो वही इस कैंडल के बाद देखेंगे। मुझे लग रहा है ये तगड़ा शॉर्ट कवरिंग करे 25,120, सबसे छोटा मूविंग एवरेज 5 वाला है, इसके नीचे आ गया है, थोड़ा कमजोरी इसीलिए इसको फील हो रहा है, थोड़ा कमजोरी इसीलिए फील हो रहा है इसको, और कोई बात नहीं। चलिए तो वेट एंड वॉच करते हैं। बैंक निफ्टी उसी जगह पर, बैंक निफ्टी में लेवल चेंज करना पड़ेगा क्या? चेंज कर सकते हैं, तो बैंक निफ्टी का थोड़ा लेवल चेंज कर देता हूं। BN 56,800C लेवल को मॉडिफाई किया जा सकता है। आ, 385 SL 435 और 485 उसी जगह पे ट्रेड हो रहा है। चलिए देखते हैं, उसी जगह पे हो रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, तो इसका लेवल मॉडिफाई कर दिया है, और यहाँ पे भी डाल देता हूं।
देखिए जा रहा है, यहाँ से बाउंस किया ना, जो लेवल दिया उसी के पास से ये देखिए बाउंस कर रहा है ना। 385 दिया लेवल आपको, तो 385 के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। एक्सिस आपको एक स्टॉक दिया था, और अडानी पोर्ट ना, अडानी पोर्ट 1428 चल रहा है, 35 के ऊपर लेना ना इसको। तो निफ्टी वहीं पे है रुका हुआ, कोशिश कर रहा है, देखिए कामयाब होता है कि नहीं। कोशिश हो जाएगा, मुझे लग रहा है 24,150 वापस से इस लेवल को आएगा। लगभग अपना गैप को इसने फिल कर लिया है, आज जो ओपनिंग हुआ था उस गैप को इसने लगभग फिल किया। हालांकि कुछ पॉइंट अभी बचा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये पहला शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन है। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भागा तो 25,125 से 25,150 का लेवल आपको बना के दे सकता है। बैंक निफ्टी 385 के ऊपर, और इसने हाई लगाया 384 का, हमें लेना है 385 के ऊपर, और इसने हाई लगाया 384 का। एक पॉइंट से बच गया, ओनली 1 पॉइंट से ट्रिगर होने से बच गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए अपना काम तो हो गया ना भाई, है ना। तो अभी बंद करता हूं। बंद करने से पहले आपको मैं अपडेट कर देता हूं अपना टोटल। मैंने जो निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन लिया था वो अब कुछ इस प्रकार का है। तो निफ्टी का रिसेंटली आप देख लीजिए क्या हिसाब है। निफ्टी का 25,150 का कॉल लिया था, उसमें मुझे 438 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन उसी के अगेंस्ट निफ्टी 25,100 का कॉल लिया था, उसमें मुझे 446 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये नेट हमारा बैलेंस हो गया। बाकी जो पहले वाला पोजीशन है वो सारे वही से ही, सॉरी इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ फिर तब पता चलेगा। ठीक है, बाकी सारे पोजीशन आपके सामने एज इट इज वैसे ही है। पहले वाला पुट ऑप्शन, फिर ये टाटा मोटर्स, और बाकी ये दो, तो ये दोनों मैनेज कर लिया आपस में, खेल खत्म हो गया, और हमारा प्रॉफिट अभी भी उतना ही। अब कुछ भी पोजीशन नहीं है। अब मैं इसको बंद करता हूँ। और रीजन मैंने आपको टाटा मोटर्स का बता दिया कि भाई मैंने क्यों लिया है टाटा मोटर्स, ठीक ना। और मैं निफ्टी का भी बता दूं, ये निफ्टी 25,150 से 25,200 तक जाने का संभावना दिखाएगा। इसी तरह से बैंक निफ्टी भी भले ही अभी एक रेंज में है, एक साइडवेज जोन में है, लेकिन ये जाएगा जरूर, पूरा अपॉर्चुनिटीज में दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी बंद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।